ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको सर्विस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्या बातें याद में रखनी है, कैसे आंसर देने चाहिए इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर व्यू पॉइंट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी इज। हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स? फर्स्ट, नॉट टू हैव एनी स्पेशल रिलेशन विद द पीपल, टू हैव रिलेटिव विद सम पीपल ओनली, टू हैव रिलेशन विद ऑल इन जनरल, to have relation with only one reliable people। तो देखो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट। नॉट टू हैव एनी स्पेशल रिलेशन, भाई क्यों? रिलेशन तो होने चाहिए ना, अच्छी बात है, आपको सोशली एक्टिव तो होना चाहिए। तो फर्स्ट तो रॉन्ग करेंगे अपन। टू हैव रिलेशन विद सम पीपल ओनली और टू हैव रिलेशन विद ऑल इन जनरल। तो देखो होता क्या है, आप लोग का जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग हमको सबसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए। हमको ऐसा नेचर होना चाहिए कि हम सबसे हंस बोल कर रहे। So the best option among these four is option C only. Fine. Moving to second question. While going on the road, you see two men quarreling with each other. आप क्या करोगे? दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आप जा रहे हो सड़क पे, आपने देखा कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। First, you will inform the police at once. Stopping the wayfarer and gathering them will say to them to stop the quarrel. Will go forward in your way, silently bowing your head. Will try to pacify the quarreling man by your persuasion. First option, पुलिस को इन्फॉर्म करो। सेकंड ऑप्शन, आज रास्ते में आने जाने वाले लोगों को रोको के बीड़ी इकट्ठी कर लोगे और फिर उनको बोलोगे कि लड़ाई मत करो। थर्ड ऑप्शन, चुपचाप सर झुका के अपने रास्ते निकल लोगे। एंड द लास्ट वन है, लड़ाई को शांत कराने की कोशिश करोगे, बीच में आके उनको परसुएट करोगे कि डोंट फाइट। ऑब्वियसली देखो, पुलिस को इन्फॉर्म करना कोई गलत पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करना, जितने टाइम में पुलिस आएगी, है ना, और इससे बढ़िया यदि नॉर्मल सी कोई बात है तो हमें क्या करना चाहिए, हमको खुद को इंटरफेयर करके उसको रोकना चाहिए। फाइन, तो द बेस्ट ऑप्शन विल बी विल ट्राई टू पैसिफाई द क्वेरलिंग मैन बाय योर परसुएशन। ये इसका आंसर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अपीयर टू यू टू बी। आपको ज्यादातर लोग दुनिया के कैसे लगते हैं? एंटायरली सेल्फिश हु इवन टॉक व्हेन दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। ऐसे लोग होते हैं ज्यादातर जो जब भी बात करते हैं जब उनका खुद का कुछ काम होता है। सेकंड, कोऑपरेटिव हु आर रेडी टू हेल्प विदाउट देयर सेल्फिश एंड। आपको ज्यादातर लोग कोऑपरेटिव लगते हैं जो बिना किसी सेल्फिश रीजंस के भी आपसे बात करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। क्वाइट इंडिफरेंट हु हैव नो कंसर्न विद गुड और बैड ऑफ द पीपल। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता जिनको, ऐसे वाले लोग ज्यादा होते हैं कि सामने वाले का अच्छा हो रहा होगा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बुरा हो रहा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर डी ऑप्शन, मल्टीफेशियल अबाउट हुज नेचर नथिंग कैन बी सेड। वो कहते हैं ना, जो मेरे से किसी और तरीके से बात कर रहे हैं, आपसे किसी और तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे लोग, है ना। तो देखो बच्चों, जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या ध्यान में रख के देना चाहिए? ज्यादातर हम दुनिया को वैसे ही नजरिए से देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो आप इसमें ये आंसर दो कि आप खुद कैसे हो। और जब मैं आपकी खुद की बात करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हर कोई आंसर देगा ऑप्शन बी। आप खुद को हमेशा यही बोलोगे, हाँ मैं तो कोऑपरेटिव हूँ, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूँ। आप कभी खुद को सेल्फिश नहीं बोलोगे। आप कभी खुद को ये नहीं बोलोगे कि मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता हूँ, किसी के सामने पोलाइट हो जाता हूँ, किसी से रूड हो जाता हूँ, नहीं। तो द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी। तो मैं कोऑपरेटिव हूँ तो मुझे सामने वाले भी कोऑपरेटिव लगते हैं, वो आर रेडी टू हेल्प विदाउट देयर सेल्फिश एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन नन इज ट्रस्टवर्दी। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी सेड अबाउट द पीपल। लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। अब देखो, सब ऑल ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड और मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड इज स्लाइट डिफरेंट। ऑल मतलब आप सब पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता। ओनली वन नोन पर्सन कैन बी ट्रस्टेड। तो सी अगेन, हमको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? जैसे हम खुद को देखते हैं, तो हम खुद को कैसे देखते हैं? हम खुद को ऐसा समझते हैं ना जिसपे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमें सामने वाले को भी किस तरह से देखना है कि हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ योर नेबर सडनली फॉल्स इल एट नाइट यू विल। क्या होता है? देखो, जनरली यदि अपने कोई पड़ोस में रहता है और एकदम से रात को बीमार पड़ गए, क्या होगा, क्या करना चाहिए? Try to find out the cause of his ailment. Will inform other neighbors at once.
will take the patient to the nearest available doctor or hospital, will wait for the morning and will contact the doctor in the morning itself. भाई बात ऐसी है, कोई रात को बीमार पड़ गया, उसको नीड है, ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ दिस एलिमेंट। आप उसका रीजन पता करें, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या दूसरे लोगों को इकट्ठा कर ले और आस पड़ोस के नेबर्स को बुला ले, या तीसरा ऑप्शन है कि सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। ऑब्वियसली सबसे पहला कभी भी कोई बीमार है, हमारा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। ऐसा कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है होटल मैनेजमेंट में कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार पुलिस केस भी बनता है, राइट। उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट हो गया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि पुलिस केस का जो भी रहता है, जो भी हॉस्पिटल लेके जाता है, उन पे कोई नहीं एक्शन लेती पुलिस। तो आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट हो रखा है तो आप उनकी हेल्प करें, उनको डॉक्टर तक लेके जाएं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी बीमार है या कुछ भी एक्सीडेंट सॉर्ट ऑफ है, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि हम सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, you like your dead friend that the most who always recreates you, is interested in his own as well as other study, passes his most of the time in religious activity, or always follows the path of non-violence. Always recreates you. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप में रिक्रिएशन लाता है, आप में रिक्रिएशन लाता है दिन आपको कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इज इंटरेस्टेड इन हिज ओन एज वेल एज अदर स्टडी। अब देखो ऑब्वियसली एक फ्रेंड जो होता है वो केवल स्टडी के लिए नहीं होता है। एक फ्रेंड वो होता है जो हर चीज में आपके बुरे टाइम में आपको हेल्प करे, आप भी उसकी हेल्प करें, या एक दूसरे को ओवरऑल हेल्प करे, नॉट रिलेटेड टू स्टडीज ओनली, राइट। तो बी इसलिए मैं गलत कर दूंगा। सी passes his most of the time in religious activities। अब रिलीजियस एक्टिविटीज में लगना, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इस बेसिस पे आप अपना फ्रेंड चूज नहीं करेंगे, राइट। Always follows the path of non-violence। अगेन ये बहुत अच्छी बात है कि शांत रहना, किसी से लड़ाई नहीं करना, बट अगेन ये वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिसके बेसिस पर आप अपना फ्रेंड बनाना चाहोगे। सो ए ऑप्शन एक ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको कुछ नया करने के लिए बोल रहा है, रिक्रिएट कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, if your friend has become angry with you without any specific reason, you will, मतलब बिना किसी बात पे गुस्सा हो गया, जैसा कि बहुत बार होता भी है, you will try to please him, उसको मनाने की कोशिश करोगे, you will not talk to him at all, उससे वो नहीं कर रहा मुझसे बात तो मैं क्यों करूं, ये वाली फीलिंग, उससे बात नहीं करोगे। will remove misunderstanding by talking to him, उससे एक बार बात करके समझना चाहोगे कि भाई क्या बात हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करोगे, या will criticize him among your other friend, या दूसरे फ्रेंड के सामने उसकी बुराई करोगे, बेइज्जती करोगे। देखो will try to please him, उसको मनाने की कोशिश करना ये सही है, पर पहले रीजन तो पता होना चाहिए कि वो बुरा किस बात पे माना है। क्या सही में उसको हमको मनाने की जरूरत है, या वो भी तो गलत हो सकता है, राइट। तो पहला मैं इसलिए गलत करूंगा क्योंकि हमें रीजन नहीं पता गलती किसकी है। बी बोलता है कि आप बात ही करना बंद कर दोगे, जैसा कि बहुत केसेस में होता भी है बच्चों, हमारी ईगो प्रॉब्लम सामने आ जाती है, यदि सामने वाला मुझसे नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं। बट देन जब हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सर्विस एप्टीट्यूड में, तो हमें समझना होगा कि हम इस आंसर को कभी भी मार्क नहीं कर सकते। सी ऑप्शन की बात करते हैं, विल रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बाय टॉकिंग टू हिम, बेस्ट है, बात करें उससे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करो, ठीक है। और क्योंकि आपका वो फ्रेंड रह चुका है तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही वैलिड नहीं है कि आप दूसरों के सामने उसको क्रिटिसाइज करो। तो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। In order to have a very sweet relationship with your friend, the most necessary thing according to you is to praise always the friends, to have trust in them honestly, to call them at your house and go to their houses, to ignore the mistakes of the friend। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो प्रेज करने हमेशा प्रेज नहीं करना चाहिए, हमेशा जबरदस्ती किसी को चढ़ाना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है उसको प्रेज करना चाहिए, नो डाउट। पर यदि कोई नॉर्मल सा काम है या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रेज करना नहीं बनता तो वहां पर नहीं करना चाहिए। सेकेंड, टू हैव ट्रस्ट इन देम ऑनेस्टली। देखो ट्रस्ट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो तो यदि आपका ट्रस्ट है एक दूसरे में तो वो फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग टाइम तक लास्ट भी करती है, ठीक है। और एक दूसरे के घर आना जाना फ्रेंडशिप को डिफाइन नहीं करता है कभी भी। तो सी ऑप्शन है टू कॉल देम एट योर हाउस एंड गो टू देयर हाउसेस,
ये इनवैलिड रहेगा। एंड डी ऑप्शन इज टू इग्नोर द मिस्टेक। नहीं, यदि कोई फ्रेंड है उसने कोई मिस्टेक की तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जबकि हमें उसको बताना चाहिए कि भाई आपने ये मिस्टेक कर दी है। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू वांट योर फ्रेंड टू बी बिलोंगिंग टू द फैमिली। आप कैसा चाहते हो कि आपका फ्रेंड कैसे फैमिली से होना चाहिए? इन विच ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन बोर्न, इन विच ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैव बीन बोर्न। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वाले हो, जहां से मतलब जिसका मतलब वो कहते हैं ना कि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वो हो, या फिर बहुत पैसे वाली पार्टी हो, इंडस्ट्रीज हो उसकी। इन विच लिटरली जायंट्स एंड ग्रेट आर्टिस्ट हैव बीन बोर्न, इन विच ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स हैव बीन बोर्न। आप देखो, बात क्या है, इन चारों में से मैं ऑप्शन ए को, वैसे तो अपन क्या चाहेंगे कि हाँ अपनी भी जैक चले, तो नॉर्मली देखो किसी भी इंसान से आप बात करोगे ना तो नॉर्मली ह्यूमन नेचर होता है कि वो ए को प्रिफर करेगा, या बी को भी कर सकता है कि पॉलिटिकल जैक ज्यादा है तो मेरी भी कहीं भी जाएंगे, पुलिस चालान भी काट रही है तो मैं उनसे बात करवा दूंगा, ऐसा ऐसा कुछ, राइट? ऐसा होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है। बट देन अगेन हमें क्या आंसर देना है? हमें ए आंसर बिल्कुल नहीं देना। पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स होंगे पर हम उनकी जैक यूज नहीं करना चाहते हैं। ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसके बाद पैसे वाला है, उससे भी फ्रेंडशिप को आप नहीं तोड़ सकते ना कि अच्छा फ्रेंड तो क्या है तो सुख दुख में काम आए, अब वो पैसे वाला है या गरीब उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? थर्ड ऑप्शन, इन विच लिटरली जायंट्स एंड ग्रेट आर्टिस्ट हैव बीन बोर्न, जहां से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हों ऐसी फैमिली से, या फिर इन विच ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। अब सोशल रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, जो सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, जो उसमें कुछ पॉजिटिव्स लाते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, जहां से ज्यादा रिफॉर्मर्स आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10, यू रिसीव अ लेटर from your friend who has expressed some expectations from you, then you क्या करोगे? उसकी कुछ expectations है आपसे, कोई help की need है उसको आपसे, तो आप क्या करोगे? You will immediately begin to do his work and will inform the result of your efforts at right time. Will throw aside his letter expressing your inability. Will write a letter expressing your inability. Will lecture to the effect as to why he should expect at all such type of work from him. पहला कि आप उसकी हेल्प करोगे, है ना, और उसको फिर आपने जो भी काम किया है उसके एफर्ट्स भी बताओगे कि देखो ये उसका रिजल्ट रहा है, मैंने ये काम किया था। सेकंड, उसके लेटर को साइड में फेंक दोगे कि भैया नहीं कर सकता मैं, तो मेरे खुद के कामों से ही टाइम नहीं मिल रहा, मैं कहाँ करूंगा। थर्ड, यही चीज आप उसको लेटर के थ्रू लिखकर बताओगे कि यार देखो इशू ये है, मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर पा रहा। और फोर्थ, उसको लेक्चर दोगे कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई हमसे यदि कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमें भी उसकी उतने ही मन से हेल्प करनी चाहिए, राइट? तो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन ए।